हॉस्पिटल को हटाया नहीं जा सकता है। और जिस प्रकार से बताया जाता है कि इस पर राजनीतिक और एक पत्रकार का संरक्षण बहुत तरीके से है। हुआ था पहले पास्ट में, प्लस हमने फिर देखा तो एक MI डिटेक्ट हुआ। उसके बाद हमने उन पेशेंट को नॉर्मल ट्रीटमेंट जो देनी चाहिए हार्ट डिजीज़ की, और फिर वापस उनका डिसैचुरेट हुए। वो पेशेंट के अटेंडर भी उनको हमसे ये कंप्लेन मतलब चाह रहे थे कि हम बड़े जगह पे जाएं, मतलब उनको हमारे यहाँ ट्रीटमेंट से ज़्यादा बड़े जगह पे ट्रीटमेंट करने का मन था। उन्हें सांस लेने की समस्या थी, उनके पल्स नहीं थे, और यानी कि डेथ हो चुका था उनको, मतलब डेथ पूरा गया हुआ है। तो इमरजेंसी लाइट आप लोग के पास नहीं है? नहीं, अभी वो जनरेटर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो काम चल रहा है, उसका भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है। देखिए जिस प्रकार से हम यहाँ पे खड़े हैं, सोमेश्वर हॉस्पिटल है और सोमेश्वर हॉस्पिटल एक लॉज में पहले एक लॉज था और आज देखिए सोमेश्वर हॉस्पिटल है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, और व्यक्ति की मौत ऐसा है कि वो चल कर आए और अर्थी पर गए, इस प्रकार से है। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, डॉक्टरों की कमी, यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर केवल सर्दी खांसी का आप उपचार कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप यहाँ सोच नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जिस प्रकार से नर्सिंग होम को लाइसेंस दे दिया गया है, और नर्सिंग होम को लाइसेंस किस प्रकार से दिया गया है ये सोचने वाली बात है। ये डॉक्टरों की जो टीम गठित होती है, और सबसे बड़ी बात है कि जब टीम गठित होती है तो क्या वो भांग के नशे में रहते हैं कि ऐसे जो हॉस्पिटल है जो पहले लॉज थी, लॉज को हॉस्पिटल बनाया गया है, ऐसे लॉज पर हॉस्पिटल है और इस कोमल सिन्हा है और वो डॉक्टरी यहाँ पे करते हैं। और आज दिखावा के लिए एक डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है, जबकि यहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं, और यहाँ पर प्रॉपर डॉक्टर नहीं रहते हैं। ये रायपुर से आना जाना करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अगर रायपुर से आना जाना करते हैं कोई भी डॉक्टर, तो ये समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य की जो सुविधा यहाँ पर पूरी तरीके से ठप है। और ठप होने के साथ साथ ऐसे जो नर्सिंग होम है इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, लाइसेंस रद्द होने के साथ साथ इन्हें FIR करके इन्हें जेल भी जाना चाहिए। क्यों जेल जाना चाहिए? क्योंकि इनकी लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई, और जो व्यक्ति की मौत हो गई तो ये इनका कहना है कि हमने कहा कि मत जाओ, फिर भी हाँ वो चले गए। तो ये बताइए, इन्होंने कहा मत जाओ और उनके बाद भी चले गए, तो ये समझ सकते हैं कि 5 किलोमीटर दूर जाने के बाद में अगर जो व्यक्ति दम तोड़ सकता था, तो ये परिजन को भी पता था कि इनका इलाज जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से है। जब इनके इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता है तो पैसा ऐंठने के लिए यहाँ पर जो नर्सिंग होम चलाया जा रहा है और पैसा ऐंठने के लिए यहाँ पे रख दिया जाता है, और जब स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं तब ये यहाँ से रिफ़र कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास में ना ही उपलब्ध ऑक्सीजन है, ना ही इनके पास में ड्राइवर है, ना किसी प्रकार से यहाँ पर पूरे, जब मैं देख के आई हूँ तो यहाँ पे 2-3 कबाड़ी टाइप का कूलर रखा हुआ है, 2-3 बेड रखा हुआ है, बस इतना ही है इनके पास में। किसी प्रकार से संसाधन ही नहीं है। जब संसाधन नहीं है तो ये बताइए कि स्वास्थ्य विभाग आप लोग किस प्रकार से निरीक्षण करके ऐसे जो सोमेश्वर हॉस्पिटल को आप लोग दे दिए हैं लाइसेंस? क्या आप लोग भांग पी के यहाँ पर लाइसेंस दे के बैठे रहते हैं? या भांग तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि यहाँ पर किसका डर है? कौन सा ऐसा नेता है कि जो संरक्षण इस प्रकार से दे के बैठे हुए हैं? उनके संरक्षण के कारण आज इस प्रकार से गरियाबंद जिला में युवा का जो मौत हुआ है, ये केवल ऐसे संरक्षण देने वाले के साथ में हुआ है, क्योंकि उनको तो कमाई केवल यहाँ पर किराए से है, लेकिन संरक्षण देकर यहाँ पर जो सुविधा नहीं है, सुविधा ना होने के बावजूद भी यहाँ पर जब पेशेंट रखा जाता है और पेशेंट रखने के बाद में जब क्रिटिकल हो जाने के बाद में इनको भेज दिया जाता है। ऐसी स्थिति एक और आई हुई थी, ये गरियाबंद जिला के पास में 7-8 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, सिर में चोट लगा हुआ था, लेकिन उनका जो सिर में चोट लगने के बाद इन्होंने ऑपरेशन करवाया, सब करवाने के बाद में वो उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से जब हो गई तो ये बताइए कि संरक्षण किस प्रकार से दिया जाता है? कौन से ऐसे व्यक्ति का संरक्षण है? कौन सा ऐसे विधायक का संरक्षण? कौन सा ऐसे मंत्री का संरक्षण? कौन से CM साहब का संरक्षण है जो ऐसे सोमेश्वर हॉस्पिटल नर्सिंग होम को दिया गया है लाइसेंस?
कि इंसान यहाँ पे आए और दम तोड़ता हुआ अर्थी पर चला जाए, इस प्रकार से संरक्षण दिया जा रहा है। मैं विष्णुदेव साय जी से कहूँगी कि आपकी जो सरकार है, आपके जो यहाँ पे नेता है, विधायक है, जिला पंचायत सदस्य है, सभी है, जो भी है यहाँ पे जितने भी नेता है सभी हैं, ये केवल यहाँ पर बिजनेस करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों को संरक्षण देकर यहाँ पे रखे हैं कि कुछ भी करते जाओ, हम तो हैं, बैठे हुए हैं। इस प्रकार से जो किया जा रहा है, गरियाबंद जिला का दुर्भाग्य है कि ऐसे कलेक्टर आते हैं जो जिला का किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जबकि उनका कार्य होना चाहिए कि जिला में कितने नर्सिंग होम है, कितने यहाँ पे प्राइवेट झोला छाप डॉक्टर हैं, इनकी निगरानी करके ऐसे लोगों को बंद किया जाए। स्वास्थ्य के ऊपर में हमेशा कहा जाता है कि हम स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देंगे, मंत्री लोग कहते हैं, और जब चुनाव आता है तो इस प्रकार से कहा जाता है। चुनाव के बाद में क्या हो जाता है कि स्वास्थ्य छोड़िए, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता है। और ऐसे जो नर्सिंग होम है, इन पर नर्सिंग होम एक्ट की तहत में इन्हें कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें जेल जानी चाहिए, क्योंकि ये आज भगवान नहीं है, इन लोग केवल बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन होने के साथ साथ यहाँ पर जिस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे जो संचालक है कोमल सिन्हा जी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें जेल जाना चाहिए। तभी ये समझ में आएगा कि इस प्रकार से जो खिलवाड़ है, ठीक है, हम कहते हैं आपके द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आता है, मरीज यहाँ पे आते हैं, आपसे अगर नहीं होता है तो आप उसे रिफर करके उन्हें पूरी सुविधा के साथ आप भेज दीजिए बाहर। क्यों रखे रहते हैं? केवल अभी तो आयुष्मान कार्ड आपका बंद हुआ है आपका। इस प्रकार से अगर स्वास्थ्य विभाग आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो कई ऐसे व्यक्तियों की मौत होगी। जो जिम्मेदार कौन है? कलेक्टर साहब से मैं पूछूंगी, ये सवाल है कि जिम्मेदार कौन है? एक व्यक्ति का जो मौत हो चुका है, जिम्मेदार कौन है? केवल आप लोग कुर्सी में देख बैठे रहते हैं, और बैठे रहने के साथ साथ आप केवल अपने ही देखते हैं। आप लोग अपने जिला मुख्यालय के विषय में क्या जानते हैं? कहाँ पे क्या होता है जानते तो सब हैं, लेकिन यहाँ पे छिपाया जाता है। यहाँ पे केवल दिखावा के साथ साथ यहाँ पर जो खेल चल रहा है, इस खेल को बंद होना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए NH 130 है, लगा हुआ है, ये मेन चौराहा है, चौक है, ये समझ सकते हैं। और यहाँ से जो आप ये दिखाइए कि ये बॉयज़ स्कूल है, यहाँ से जाता हुआ बॉयज़ स्कूल है, ये मेन गरियाबंद जिला का हृदय स्थल है। हृदय स्थल पर अगर इस प्रकार से जब हो रहा है तो ये समझ सकते हैं कि बाहर की स्थिति क्या होगी। इस प्रकार से जो किया जा रहा है, कृत्य किया जा रहा है, तो ऐसे जो हॉस्पिटल को, अब अगर ये हॉस्पिटल संचालित रहेगा तो मैं ये कहूँगी, मंत्री से भी कहूँगी और विधायक से भी कहूँगी, रोहित साहू जी ये बताइए, आप तो जाते हैं और सब जगह बोलते हैं हम स्वास्थ्य के प्रति इस प्रकार से जागरूक हैं, स्वास्थ्य के लिए हम ये कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो ये बताइए कि आपके राज्य में जब यहाँ पर इस प्रकार से खेल जो चल रहा है, उस पर आप अंकुश कब लगाएंगे? आप आवाज़ कब उठाएंगे? कब आप अपने स्वास्थ्य मंत्री से बताएंगे कि जिला हॉस्पिटल से लेते हुए जिस प्रकार से यहाँ पे जिला मुख्यालय में जिस प्रकार से नर्सिंग होम का जो कृत्य है वो जो कर रहे हैं, उस पर अंकुश कब लगेगा? ये आम व्यक्ति का सवाल है कि ये ऐसे जो संचालन करने वाले जो नर्सिंग होम हैं, केवल ये यहाँ पे बैठे हैं, केवल लोग जब यहाँ पे आते हैं, आने के बाद में यहाँ पर चलते हुए आते हैं और मौत की नींद सो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनके द्वारा जिस प्रकार से किया जाता है कि ठीक है हम ये सुविधा दे रहे हैं, वो सुविधा दे रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर जाके अंदर झांक के देखिए, क्योंकि मैं पूरे झांक के देखी हूँ, अभी लाइट भी बंद है। ये बताइए इमरजेंसी में किस वक्त कौन सा मरीज आता है, कब क्या होता है? यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे जनरेटर नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार से ऑक्सीजन जो अभी बताया जा रहा है, लेकिन पहले तो ऑक्सीजन भी नहीं था, ना ही AC है, ना किसी प्रकार से यहाँ तक नहीं है। लेकिन किस प्रकार से ये नर्सिंग होम को लाइसेंस दिया गया है? मेरा सवाल ये है कि लाइसेंस किस प्रकार से दिया गया है? जो भी लाइसेंस दिया है, इस पर छानबीन करते हुए ऐसे जो CMHO थे, जो भी पर कार्रवाई कीजिए।
वो हो सकता है यहाँ से चले गए हैं तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं पर होंगे। ऐसे लोगों पर भी इनके जो सर्विस बुक होते हैं, सर्विस बुक में भी लिखना चाहिए। जब तक इनके सर्विस बुक में नहीं लिखेंगे, इनके जो कृत्य है इनके विषय में नहीं होगा, तब तक ये रुकने वाला नहीं है। स्वास्थ्य जो है, सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य जब बिगड़ता है लोगों में, तब ये समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि नज़दीकी अच्छे निजी हॉस्पिटल कौन सा है। तो निजी हॉस्पिटल का ये कृत्य है। आप यहाँ पे अगर आएंगे तो ये समझ सकते हैं, आप चलते हुए आएंगे, आपका ये मरते हुए आप जाएंगे। फार्मिस्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे फार्मिस्ट कौन है। यहाँ पे मेडिसिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे फार्मिस्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ के फार्मिस्ट कौन है? फार्मिस्ट यहाँ पे कौन है? क्योंकि मेडिकल अगर चला रहे हैं तो फार्मिस्ट तो होना चाहिए। बताने के लिए तैयार नहीं होंगी मैडम, तो अपने मोबाइल में लगी हुई हैं। यहाँ पे डॉक्टर है जो मोबाइल में लगी हुई हैं, और यहाँ के संचालक जो नदारत है, कई बार फ़ोन लगाने के बावजूद भी नहीं आए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं यहाँ पे आया तो सबसे बड़ी बात है कि इनकी पोल पट्टी और ज़्यादा खुल सकता है, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे सवाल इनसे पूछूंगी। उस सवाल से बचने के लिए यहाँ पे चले गए हैं। तो मैं यहाँ पे जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनसे मैं कहूँगी, ये बताइए आप लोग निरीक्षण करते हैं तो क्या निरीक्षण करते हैं? केवल आप मंथली यहाँ पे से 6,000, 7,000, 8,000 रुपये ले लेते हैं, और यहाँ पर जब केमिस्ट नहीं है तो ये कार्रवाई आप कौन करेगा? इसकी कार्रवाई करना चाहिए। और अध्यक्ष से भी कहूँगी कि अध्यक्ष जी, आप लोग केवल अध्यक्ष और सचिव बन के यहाँ पे गरियाबंद में और अमली पदर में बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार से आप लोग केवल दिखावटी के लिए हैं। यहाँ पे कार्रवाई कीजिए। केमिस्ट नहीं है, केमिस्ट ना होने पर ये ऐसे जो मेडिकल स्टोर है इस पर भी सील कीजिए। ये जो मेडिकल स्टोर है